नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिन्हा यूएमएस मुरमा पड़वा प्रखंड जिला पलामू झारखंड का शिक्षक हूं। आज मैं अपने चैनल पढ़ाकू अड्डा के माध्यम से आपके सामने डहर ऐप से संबंधित सारी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक ये भी कर लें यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने मित्रों को, शिक्षक बंधुओं को आप शेयर करें, क्योंकि ये झारखंड ही नहीं पूरे देश के शिक्षा जगत में यह एक क्रांतिकारी कदम आने जा रहा है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, डहर ऐप आजकल झारखंड राज्य में शिक्षा विभाग में ये शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। डहर अर्थात DAHAR, डहर का अर्थ है डिजिटल एप्लीकेशन फॉर होलिस्टिक एक्शन प्लान एंड रिव्यू। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक योजना है जो कि बच्चों के नामांकन को लेकर एक होलिस्टिक एक्शन प्लान, एक संपूर्ण कार्य योजना है, और उसका रिव्यू भी किया जाएगा डिजिटली। अभी तक आप मित्रों शिशु पंजी के माध्यम से अपने विद्यालय में नामांकित होने वाले जो बच्चे नामांकित होंगे या जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, उनका आप एक आंकड़ा दर्ज करते थे। उसी चीज़ को, उन्हीं आंकड़ों को अब डिजिटल रूप में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप शिशु पंजी में जो गणना की जाती थी जानकारी, उन चीज़ों को आप दर्ज करेंगे ऐप पर। डहर ऐप वही है। डहर ऐप में शिशु पंजी को डिजिटलाइज रूप में पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो मित्रों, डहर ऐप से संबंधित जो दो ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी चर्चा में है, एक डहर, जिसका कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, डिजिटल एप्लीकेशन फॉर होलिस्टिक एक्शन प्लान एंड रिव्यू, और दूसरा शब्द जो आपको बार बार सुनने और देखने को मिलेगा, OOSC। OOSC का अर्थ है मित्रों आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, यानी विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चे जिनका कि विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, वहाँ उनका नामांकन नहीं हुआ है। आइए हम लोग जानते हैं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन जो हैं, यानी जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, या वो कभी एनरोल नहीं हुए हैं, कभी उनका नामांकन नहीं हुआ है, उनका डहर ऐप पर कैसे हम लोग आंकड़ों को दर्ज करेंगे। मित्रों, सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैं, उन बच्चों को हम 5 चरण में डहर ऐप पर उनका आंकड़ा दर्ज करते हैं। ये 5 चरण हैं। पहला चरण सर्वे या प्लानिंग, दूसरा चरण है अप्रूवल या डिसअप्रूवल, तीसरा चरण है इनरोलमेंट, चौथा चरण है मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, और पांचवा और आखिरी चरण है फाइनल मेन स्ट्रीम। मित्रों, आपको यह जान लेना चाहिए कि डहर ऐप पर सबसे जो बुनियादी काम जिनको करना है वो काम करेंगे शिक्षक, जो सर्वेयर होंगे, जो अपने गांव के यानी विद्यालय के पोषक क्षेत्र में स्थित टोलों में घर घर जाकर बच्चों का सर्वे करेंगे, और सर्वे करके वो डिजिटली इस डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, जो स्वतः ट्रांसफ़र हो जाएगा अप्रूवल अथॉरिटी को। अप्रूवल अथॉरिटी मित्रों ये भी शिक्षक होंगे, जो विद्यालय के प्रधान शिक्षक या शिक्षिका होंगी, या वो प्रधानाध्यापक हो सकते हैं। तो जो कुछ भी उन शिक्षकों के द्वारा जो सर्वे किया जाएगा, उन सर्वे में दर्ज आंकड़ों को अप्रूव करने का या डिसअप्रूव करने का, यानी इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार उनके विद्यालय के प्रधान शिक्षक या शिक्षिका को होगा, जो कि अप्रूवल अथॉरिटी होंगे।
तो ये 2 चरण, 2 स्टेप हुए। पहला चरण सर्वेयर का, दूसरा चरण अप्रूवल करने वाले अथॉरिटी का। और जब वो डाटा अप्रूव्ड हो जाएगा मित्रों, तब तीसरा चरण आएगा इनरोलमेंट का, यानी वे बच्चे जिनको कि सर्वेयर और उनके अप्रूवल अथॉरिटी मान लेते हैं कि ये बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो उनका फिर इनरोलमेंट किया जाएगा, यानी उनका नामांकन किया जाएगा। नामांकन किसी सरकारी विद्यालय में हो सकता है, किसी प्राइवेट विद्यालय में हो सकता है, किसी मदरसा में हो सकता है, या किसी आवासीय विद्यालय में हो सकता है, जैसे समर्थ विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है। तो तीसरे चरण में उनका एनरोलमेंट होगा, नामांकन होगा। चौथा जो फेज है मित्रों, वो है मॉनिटरिंग का, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। मॉनिटरिंग हम सब जानते हैं कि जब कोई कार्य किया जाता है तो आप यदि सर्वेयर हैं या अप्रूवल अथॉरिटी हैं, तो आपके ऊपर भी कुछ लोग होंगे जो आपके पूरे कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे और उसका फॉलोअप करेंगे। ये व्यक्ति होंगे मित्रों 3 स्तर पर। प्रखंड स्तर पर जहाँ बीओ या बीपीओ होते हैं, जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक या जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, और राज्य स्तर पर जो पदाधिकारी हैं वो इस पूरे कार्यक्रम का फॉलोअप करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और आखिरी में जो स्टेज है, 5वां स्टेज, वह स्टेज है मित्रों फाइनल मेन स्ट्रीम, मतलब कि बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ दिया जाएगा। जब नामांकन और फॉलोअप के बाद ये बच्चे नामांकित हो जाएंगे और सरकार की जो योजना है डहर ऐप के द्वारा डिजिटलाइज करने का शिशु पंजी को, तो ये जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि बच्चे जो हैं वो फाइनल मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जुड़ गए। यहाँ मित्रों आपको ध्यान रखना है कि जब आप डहर ऐप पर काम करने लगेंगे तो आपको सबसे जो पहली बात आएगी वो आएगी कि सर्वेयर जो होंगे उनका एक यूजर आईडी होगा और उनका पासवर्ड होगा, और जो अथॉरिटी होंगे, अप्रूवल अथॉरिटी होंगे, जो कि प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक या शिक्षिका होंगे, उनका भी एक यूजर आईडी होगा और उनका भी पासवर्ड होगा। तो यहाँ मित्रों आपको याद रख लेना है कि सर्वेयर का यूजर आईडी जो होता है वो होगा ई विद्यावाहिनी का आईडी नंबर, मतलब वो नंबर जिस नंबर को दर्ज करके आप प्रतिदिन ई विद्यावाहिनी पर ऑनलाइन अपना अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति दर्ज करते हैं, वो 6 अंकों का नंबर ही आपका आईडी नंबर होगा। यूजर आईडी में आप उसी नंबर को डालेंगे। और पासवर्ड होगा एम पिन, जो कि आप ई विद्यावाहिनी पर जब पहली बार अपना यूजर आईडी बना रहे थे तो आपका ने एक एम पिन डाला होगा, और वही एम पिन आपका यहाँ पासवर्ड का काम करेगा सर्वेयर के लिए। प्रधानाध्यापक के लिए यानी कि जो अप्रूवल अथॉरिटी होंगे दूसरे स्टेज में, उनका यूजर आईडी होगा मित्रों यूडैश कोड, यानी विद्यालय का यूडैश कोड। आपको पता है यूडैश कोड क्या होता है। और उनका पासवर्ड होगा, यदि कोई वो अपना अलग से पासवर्ड पहले से सेट नहीं किए हुए हैं यूडैश के लिए, तो जो भी उनका यूडैश कोड अटेंडेंस बनाते समय वो डालते होंगे यूडैश कोड अपने विद्यालय से संबंधित, वही पासवर्ड उनका होगा। आमतौर पे ये 1 2 3 4 5 होता है। तो मित्रों यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आप वीडियो में हमारे साथ शामिल रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप करके पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, एक एक क्लिपिंग्स दिखाएंगे और उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, सबसे पहले हम लोग डहर ऐप पर काम करने के लिए शुरू करते हैं डहर ऐप की खोज। सबसे पहले डहर ऐप आपको खोजने के लिए अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोजना होगा, और वहां सर्च बटन पे जैसा कि आप यहां देख रहे हैं सबसे ऊपर डहर झारखंड आपको लिखना होगा। जब आप डहर झारखंड लिखेंगे तो वहां आप डहर झारखंड स्पेलिंग आप देख रहे हैं DAHAR झारखंड, डहर झारखंड आप लिखेंगे तो वहाँ सर्च होने लगेगा आपके प्ले स्टोर में,
और आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। डहर झारखंड जब आप खुल जाएगा तो देखिए आपको एक नई तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां ओपन बटन लिखा होगा, और ओपन बटन दिखने के बाद आप जब उसको ओपन करेंगे तो डहर ऐप आपको खुल जाएगा। इसमें एक तरफ लोगो बना हुआ है, नक्शा और झारखंड के साथ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक इंटरफेस खुला है मित्रों ई विद्या वाहिनी का, जिसमें लॉगिन एज लिखा हुआ है, ऑफिसर, स्कूल और टीचर। और आप यहाँ चूँकि टीचर हैं इसलिए आप टीचर पे आप क्लिक करेंगे, और टीचर पर क्लिक करते ही आपसे दो इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, इंटर योर आईडी नंबर, यूज़र आईडी नंबर और पासवर्ड। यहाँ मित्रों आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कि आपको इंटर योर यूनिक आईडी नंबर में आप 6 डिजिट का वो नंबर डालेंगे। यदि आप सर्वेयर हैं तो अपना ई विद्या वाहिनी पे जो आप दर्ज करते हैं अटेंडेंस बनाने के लिए, वो नंबर आप दर्ज करेंगे और अपना एम पिन नंबर आप डालेंगे। एम पिन नंबर डालने के बाद आप प्रोसीड बटन को दबाएंगे, और प्रोसीड बटन दबाने के बाद आपका इंटरफेस खुलेगा इस तरीके का। वहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऊपर में OOSC सर्वे, OOSC सर्वे, और नीचे आप जिस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, स्कूल नेम, आपका इस विद्यालय का U- कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ आप स्टार्ट बटन पे आप दबाएंगे, स्टार्ट बटन को टच करेंगे तो नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें दो चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लॉगिन एज स्कूल टीचर और लॉगिन एज मॉनिटरिंग ऑफिसर। यदि आप सर्वेयर हैं तो आप लॉगिन एज स्कूल टीचर को टच करेंगे, और यदि आप अप्रूवल अथॉरिटी हैं, यानी कि आप प्रधान शिक्षक या शिक्षिका हैं, तो आप लॉगिन एज मॉनिटरिंग ऑफिसर को आप टच करेंगे। आपके टच करते ही लॉगिन एज स्कूल टीचर, आप देखिए यहाँ एक नया इंटरफेस खुल गया, और वहाँ 2021 लिख रहा है, और 2021 के साथ आप देख सकते हैं नीचे 2021 के नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, और यहाँ आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे, और नेक्स्ट बटन दबाने के साथ ही एक नया इंटरफेस खुल के सामने आ रहा है मित्रों, जिसमें आपके विद्यालय का नाम होगा, आपका ब्लॉक का नाम होगा, आपके ज़िले का नाम होगा, और लैंग्वेज यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, और उसके साथ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स यानी एक त्रिभुजाकार चित्र बना हुआ है, जिस पे उंगली रखते ही आपको अपनी भाषा चुनने का अवसर मिलेगा। यहाँ 2 भाषाएं हैं, इंग्लिश और हिंदी। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी भी भाषा का आप चयन कर सकते हैं। ध्यान रखें मित्रों, यदि आप अंग्रेजी ही चुनना चाहते हैं, इंग्लिश ही चुनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम एक बार ड्रॉप डाउन बॉक्स को नीचे करके इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेने की आवश्यकता है, तभी आप इस पे काम करेंगे। जैसे ही आप इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि नीचे एक लिखा हुआ है मित्रों, और वो लिखा हुआ है कि माई कैचमेंट एरिया, और आपको माई कैचमेंट एरिया को टच करना है। माई कैचमेंट एरिया मतलब वो इलाका जिसका आप सर्वे करेंगे। तो माई कैचमेंट एरिया पर टच करते के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आ गया। आपके गांव का नाम, जिस गांव में आपका विद्यालय है उस गांव का आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ 2 उसके नीचे आप देख रहे हैं माई कैचमेंट एरिया और ऐड कैचमेंट एरिया, ये 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं। माई कैचमेंट एरिया, यदि आपके गांव में सिर्फ एक ही टोला है तो आपको माई कैचमेंट एरिया यहीं रुक के काम कर लेने की ज़रूरत है,
और यदि आपके गांव में एक से अधिक टोले हैं या गांव के मुख्य नाम के अलावा कोई टोला का नाम है, तो आप ऐड कैचमेंट एरिया पर आप टच करेंगे और नीचे आप देख रहे हैं पीले रंग के बटन पर, पीले रंग का एक बटन आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, जहां प्लस का निशान है, जोड़ का चिन्ह है। आप उस पे उंगली रखेंगे और आप जैसे ही उंगली रखेंगे वहां, तो ये एक नया इंटरफेस खुलेगा और वहां आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपके गांव का नाम लिखा हुआ है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मुरमा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं मुरमा का शिक्षक हूँ, तो मैंने जो डाटा भरा था उसमें मेरे विद्यालय का, मेरे गांव का नाम लिखा हुआ है। आप जहां का आप नाम भरेंगे वो आपको दिखाई देगा। उसके नीचे हैबिटेशन नेम दिख रहा है लिखा हुआ अंग्रेजी में और हैबिटेशन नेम हिंदी में। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि हैबिटेशन नेम इंग्लिश, हैबिटेशन का मतलब होता है निवास का इलाका। तो आप जिस इलाके में, यानी मान लिया जाए कि यदि आप जिस गांव के शिक्षक हैं वहाँ 5 टोला हैं, तो आप उन 5 टोलों में आप एक एक करके उन 5 टोलों को अपने इन कैचमेंट एरिया में आप जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया के आप 5 टोलों का नाम आप लिखेंगे। ये ध्यान रखना है मित्रों, यहाँ आप चाहें तो पहला और दूसरा आप टोले का नाम अंग्रेजी में और हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों जो कॉलम है हैबिटेशन नेम इन इंग्लिश और हैबिटेशन नेम इन हिंदी, आप दोनों जगह अंग्रेजी भी भर सकते हैं। यहाँ हैबिटेशन कोड जो भरना है मित्रों, वो हैबिटेशन कोड भरने में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप हैबिटेशन कोड भरेंगे वो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से आप हैबिटेशन कोड आपका आप भरेंगे। और भरने के बाद आप सेव बटन पे आप दबाएंगे। जैसे ही सेव बटन पे आप दबाते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आता है। देखिएगा, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक टोले का नाम भरा है जो कि फेक है, पूर्वी टोला करके, और उसका मैंने एक हैबिटेशन कोड रखा है 4 डिजिट का। तो आप कोई भी डिजिट रख सकते हैं हैबिटेशन कोड में। और यहाँ जैसे ही आप सेव बटन पे आप करेंगे, उस हैबिटेशन का नाम आपके लिस्ट में जुड़ जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अब ऐड कैचमेंट एरिया में अपने टोलों का नाम जोड़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि जब आप टोलों का नाम जोड़ लेते हैं तब फिर आपके सामने